हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू सावल क्लासेस। मैं साहिल सर सावल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारे पंजाब टेट के 30 अप्रैल वाले पेपर के अंदर जो री एग्जाम हुआ था, उसके ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग आपके साइकोलॉजी, पंजाबी और इंग्लिश, इन सब की ऑब्जेक्शन आपको क्लियर हो चुकी है। अभी आपका जो साइंस और मैथ का पेपर था, मैं उसकी ऑब्जेक्शन के बारे में आपसे बात करूंगा। मैं इस पेपर के बारे में ये भी बात करूंगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन थे हमारे जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस आए थे। ठीक है, और एक एक करके आप आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहली खबर तो आज के पेपर के रिगार्डिंग यही है कि साइंस के पेपर के अंदर जो आपके 30 क्वेश्चन आए थे, जो 30 क्वेश्चन आए थे आपके, उन सभी के आंसर वही हैं जो सावल क्लासेस ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको लगवाए थे पेपर सोल्व कराते वक्त। तो जो हमारे 30 क्वेश्चन थे, जो हमारे उनके आंसर थे, वही सरकार ने सारे के सारे दे दिए। साइंस में हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर भी आपके 30 क्वेश्चन आए थे। 30 क्वेश्चन में से हमने 29 क्वेश्चन के कंफर्म आंसर बताए थे। एक क्वेश्चन में हमें थोड़ा डाउट था, उसका जो सरकार ने आंसर दिया है उसको हम फॉलो करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो मैथमेटिक्स के अंदर भी हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, फिर भी कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर के काफी सारे बच्चों के मन में अभी भी डाउट है। ये आपका साइंस का पेपर था, फाइनली जो अपना हुआ था, और उसके बाद आपका मैथ्स का एग्जामिनेशन भी आया था। तो मैथ्स के पेपर के अंदर बच्चों बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। मुझे एक क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा है, इस क्वेश्चन का। ये मैंने आपको जो पेपर सोल्व करवाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, इफ वी वांट टू सर्वाइव एज ए नेशन इन द प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड द प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स मस्ट बी लेड इन द स्कूल, दिस वाज सजेस्टेड बाय। देखो, मतलब गवर्नमेंट को लगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो है ना, बहुत ही कॉमन सी लाइन है, और ये किस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर या किस फ्रेमवर्क के अंदर या किस कमीशन के अंदर आई है, इसका आपा ने आंसर करना था। तो देखो, मैंने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 पढ़ लिया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पढ़ लिया, नेशनल एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन भी पढ़ लिया, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी पढ़ लिया। ये जो लाइन लिखी गई है ना, ये पूरी लाइन छोड़ो, ये सर्वाइव वर्ड भी मेरे को कहीं पे नहीं मिला। तो मेरे लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। मुझे नहीं समझ लग रहा कि इनमें से इसका आंसर अभी भी क्या बनेगा। गवर्नमेंट ने इसका आंसर आई थिंक सी दिया है अपना, जो है द एजुकेशन कमीशन, इसका 142वें का। तो अभी बस इसमें दिक्कत यही है कि अगर तो आपको इस क्वेश्चन का कहीं प्रूफ मिलता है तो आप मेरे को बता देना। आप मेरे को 9988 वाले मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं कि जो इसका आंसर लगाया गया है वो बिल्कुल सही लगाया गया है। ठीक है, जो इसका आंसर गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है वो बिल्कुल सही लगाया गया है। और बाकी मुझे इसका कहीं पे भी क्वेश्चंस का रिकॉर्ड नहीं मिला। पहली चीज तो ये थी जो है, ठीक है। हो सकता है किसी बुक के अंदर कहीं एक लाइन लिखी हो इसकी जो है, पर ये इंटरनेट में कहीं अवेलेबल नहीं है, और ना इन चारों पॉलिसियों के जो गवर्नमेंट का ड्राफ्ट आया था उनके अंदर कहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो एक मुझे चीज ये लगी। दूसरा, आपके पेपर के अंदर मैंने कुछ एनालाइज किया आपके पेपर को जो है, और उसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन एनालाइज किए हैं। जैसे जो क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आए थे, तो मेरे पास ये जो आपका कोड था, ये अपना कोड आई थिंक ये अपना डी था कोड जो है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने जो आंसर की आपको लगवाई थी, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कौन कौन से जो मेरे को आउट ऑफ सिलेबस लगे थे। एक बार उनके भी गो थ्रू हो जाओ। वैसे ऑब्जेक्शन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस के लिए तो नहीं लगती है, पर अगर आपका मन करता है तो आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि एक तो ये क्वेश्चन था, इसके 92 क्वेश्चन के अंदर वैसे दो आंसर बन रहे थे, गवर्नमेंट दो दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 94th क्वेश्चन दिया आपका, द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच क्रॉप प्लांट आर इनरिच विद द सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट। अब ये जो क्वेश्चन था, ये बायो फोर्टिफिकेशन वाला, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था आपका जो है। तो ये हमारे 9th-10th क्लास की बुक तक कहीं नहीं पढ़ाया जाता। अगर कहीं ये शब्द यूज होता है तो आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज देना, ताकि मैं इसको अपनी लिस्ट से बाहर निकाल दूं। 95वां क्वेश्चन, ये भी मेरे कोडिंग आउट ऑफ सिलेबस था। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, प्रोसेस ऑफ जीनेट मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है ये, सिमेट्रिक हाइब्रिडाइजेशन। ये तो +2 और ग्रेजुएशन के लेवल का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बच्चों 94 हो गया, 95 हो गया, इसी का क्वेश्चन नंबर 99, ये तो मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन था।
अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये +2 के अंदर एक टॉपिक आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज टू कर्ब एयर पोल्यूशन। ये उसमें से उठाया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है। अलग अलग एक्ट कब आए, तो ये एक्ट वगैरह हमारे पंजाब टेट के सिलेबस के अंदर कहीं भी नहीं आते हैं ये। तो इसको भी मैं इस क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस की कैटेगरी के अंदर गिनता हूँ। क्वेश्चन नंबर 102 आपका साइंस का, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला था। ठीक है, ये आपके +2 के लेवल का क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा डेरिवेशन +2 के अंदर आता है। तो ये भी क्वेश्चन मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 103 जो हमारा था, मैं 103 क्वेश्चन भी निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 103, द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये जो सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से मूव करती है आपको पता ही है। अगर बिल्कुल सेंटर में होगा तो अनडिवेटेड सीधा निकल जाएगा। आंसर तो इनके सबके बिल्कुल ठीक हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, +2 की बुक से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अंदर ये आपको सारे मिल जाएंगे जो है, अगर आप थोड़ी मेहनत करो तो निकाल सकते हो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 137वां था। तो 137वां जो क्वेश्चन था, आप अपने कोड के अकॉर्डिंग चेक कर लेना भैया कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, मेरे कोड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है 100 नंबर 137वां। हु इंडिपेंडेंटली डेवलप द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस। हु इंडिपेंडेंटली डेवलप द, अब ये न्यूटन और लेबनीज ये तो ग्रेजुएशन के पार्ट है, +1 +2 में भी बच्चों को नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन आउट ऑफ सिलेबस। 137वां। 138वां क्वेश्चन, 138वें क्वेश्चन के अंदर हु डिफाइंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट इन विच वी डू नॉट नो व्हाट इज टॉकिंग अबाउट बेटर टू। ये भी मैंने आपको बताया था, ये जो बार्टार्ड रसल इसका आंसर आया था। ये क्वेश्चन भी हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम द मैथमेटिक पेडागोजी, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेडागोजी। ये बार्टार्ड रसल जो है ना, ये साई-फाई बुक्स लिखता है, फिक्शंस बुक लिखता है ये जो है। अब फिक्शन का हमारे साइंस मैथ के अंदर क्या काम, मेरे को नहीं समझ लग रहा। तो इसलिए मैंने आपको यही बताया था कि ये क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ सिलेबस था। तो ये फिक्शन बुक थी कोई जो है, तो फिक्शन बुक का, और वैसे भी ये एक लिटरेचर का पार्ट बनता है। लिटरेचर हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे पेडागोजी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्शनेबल हैं, मतलब आउट ऑफ सिलेबस हैं ये जो है। और वैसे तो ऑब्जेक्शन का मतलब तो यही होता है कि अगर आपको गिवन क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा, कुछ गलत लग रहा है, तो आप उनको ऑब्जेक्शन लगा दो। बट दिस क्वेश्चन आर आउट ऑफ सिलेबस। तो ये था। तो अकॉर्डिंग टू सावल क्लासेस, साइंस और मैथ के पूरे पेपर के अंदर कोई हमें ऑब्जेक्शन नजर नहीं आ रहा। तो ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज हैं वो अब शांत हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है, तो आप काइंडली, मेरा ये नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, चाहे उसकी फोटो खींच करके क्वेश्चन की और उसके प्रॉपर सोल्यूशन की भेज देना जो है। ठीक है, तो मैं उसको भी एक बार चेक कर लूंगा। और कई बार कोई कोड चेंज होने से कुछ, दो कोड में क्वेश्चन सेम है, कोई बच्चों के इस तरह के डाउट भी थे, तो वो आपका वो एक आपका प्रॉपर एक ऑब्जेक्शन है, उसको आप अपने तरीके से आप लगा देना जो है। ठीक है, तो बाकी सावल क्लासेस के न्यू कोर्सेज भी शुरू होने जा रहे हैं। देखो, अगर आपका इस बार पंजाब टेट क्लियर होता है, अभी आप ऑफिशियल रिजल्ट की वेट करना, उसमें पता लगेगा सरकार ने किन किन ऑब्जेक्शनों को माना है, ग्रेस दी हुई है कि नहीं दी है, वो सब कुछ आने वाले टाइम में आपको क्लियर हो जाएगा। मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा। देखो, अगर तो आपका पेपर श्योर है कि आपका टेट क्लियर हो रहा है, आपका जो है 100% है कि सर ग्रेस मिले ना मिले साडा तो क्लियर है, तो भाई आप मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर, अपने आगे पेपर की तैयारी में जुट जाओ। और सावल क्लासेस ऑलरेडी इनके कोर्सेज लॉन्च कर चुका है। इसके अलावा बच्चों, सीटेट आप सभी बच्चों ने जरूर देना है, जरूर जरूर देना है आप सभी ने जो है। ठीक है, हमने इसका अभियान भी शुरू कर दिया है। 5,000 हमारे इसकी पेड ग्रुप की फीस भी है। आप चाहो तो ये ग्रुप भी ज्वाइन करो, नहीं तो फॉर्म जरूर भरो, एक बार क्लियर हो जाए, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आने वाले टाइम में जो केवीएस एनबीएस आर्मी स्कूल की पोस्ट निकलेगी, हम उनकी प्रिपरेशन करवाएंगे आपको जो है। तो आप इन पेपर को जरूर क्लियर करो, ये पेपर बहुत अच्छे अच्छे आगे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी लेकर के आएंगे, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। और पंजाब जॉब पटवारी वगैरह, एलडीसी, यूडीसी, क्लरिकल वगैरह, इनके ग्रुप्स हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आप इनके लिए भी इनरोल कर सकते हो। अगर किसी बच्चे का किसी कारणवश इस बार टेट नहीं क्लियर होता है, तो देखो, निराश नहीं होने की आपको जरूरत है। आप अपने अगले टेट के अभियान में अभी से जुट जाओ। अगर आपने अभी तक सावल क्लासेस का पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो आप हमारे नंबरों पे कॉल करो, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, ताकि आने वाले टेट को आप किस तरह से अभी से टारगेट कर सकते हो, कि हमें कंफर्म हो कि अगली बार टेट हम क्लियर करें अपना, और अपने अगले स्टेप पे
चलें, थैंक यू, बाय बाय।